नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल मैथ विद आशीष में। दोस्तों मैं हूं आशीष सर और आज मैं आपको एक्सरसाइज 5.1 पढ़ाने जा रहा हूं। दोस्तों इसके पहले वाले वीडियो मैंने आपको बेसिक के बारे में काफी कुछ बता रखा था। दोस्तों चलिए स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 5.1 का पहला क्वेश्चन देखिए। दोस्तों पहला क्वेश्चन में दिया हुआ है आपको, निम्नलिखित स्थितियों में से किन स्थितियों में संबद्ध संख्याओं की सूची एपी है और क्यों। और पहला पार्ट है आपका, प्रत्येक किलोमीटर के बाद टैक्सी का किराया, जबकि प्रथम किलोमीटर के लिए किराया 15 रुपए है और प्रत्येक अतिरिक्त किलोमीटर के लिए किराया 8 रुपए है। दोस्तों प्रथम किलोमीटर के लिए उसने 15 रुपए बोला है और अतिरिक्त किलोमीटर के लिए किराया 8 रुपए है। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। देखिए फर्स्ट पार्ट आपका है, 1 किलोमीटर के लिए किराया आपको दिया हुआ है। 1 किलोमीटर के लिए किराया, 1 किलोमीटर के लिए किराया उसने दे रखा है दोस्तों 15 रुपए। 1 किलोमीटर के लिए किराया उसने दिया है दोस्तों 15 रुपए। इसके बाद अगला जो किलोमीटर होगा, अतिरिक्त किलोमीटर के लिए उसने बोला है 8 रुपए। दोस्तों तो इसी प्रकार से प्रथम किलोमीटर का या 1 किलोमीटर का एक ही चीज है। अगर 2 किलोमीटर के लिए निकालेंगे हम लोग, 2 किलोमीटर के लिए किराया, 2 किलोमीटर के लिए किराया, तो दोस्तों पहले के लिए 15 रुपए है, अब दूसरे के लिए आपका 8 रुपए जुड़ जाएगा इसमें। तो 15 प्लस 8 बराबर 23 रुपए हो जाएगा। दोस्तों क्वेश्चन में उसने कहा है कि 1 किलोमीटर के लिए किराया 15 रुपए है दोस्तों, और 2 किलोमीटर के लिए आपका प्रत्येक किलोमीटर, पहले के लिए आपका 15 है, अतिरिक्त अगले किलोमीटर के लिए 8 रुपए आपका अतिरिक्त लगेगा। तो 15 8 कितना हो जाएगा दोस्तों 23। इसी प्रकार से 3 किलोमीटर के लिए किराया, 3 किलोमीटर के लिए किराया, तो अगर आप 3 किलोमीटर के लिए किराया निकालेंगे दोस्तों तो आपका इसी में फिर 8 जुड़ जाएगा, यानी 23 प्लस 8 बराबर 31 रुपए हो जाएगा। दोस्तों इसी प्रकार से अगर 4 किलोमीटर के लिए निकालेंगे, 4 किलोमीटर के लिए किराया, तो 4 किलोमीटर के लिए किराया आपका हो जाएगा, आपका दोस्तों इसी में क्या करेंगे, 31 में 8 जोड़ देंगे, तो 31 प्लस 8 बराबर 39। तो दोस्तों इस तरीके से आप देख रहे हैं कि हम एक के बाद एक श्रेणी बनाते चले जा रहे हैं, एक सीरीज आपकी बन रही है। देखिए पहले 15, फिर 8 जोड़ा 23 हुआ, फिर 8 जोड़ा 31 हुआ, फिर 8 जोड़ा 39 हुआ। तो यहां पर हमको सूची जो मिल रही है तो लिख देंगे प्राप्त संख्याओं की सूची। तो दोस्तों प्राप्त संख्याओं की सूची क्या है यहाँ पर, 15, 23, 31, 39 और आगे भी बढ़ते चले जाएंगे तो आगे भी आपका ये डॉट डॉट मैंने लगा दिया है। तो दोस्तों इस प्रकार से 1 किलोमीटर के लिए 15 रुपए है, 2 किलोमीटर के लिए 15 8 23 हो गया दोस्तों, 3 किलोमीटर के लिए निकाल दिया और 4 किलोमीटर के लिए। तो प्राप्त संख्याओं की सूची मैंने 15, 23, 31, 39। अब दोस्तों चेक करते हैं कि ये एपी में है या नहीं, क्योंकि क्वेश्चन में आपसे कहा गया है कि संबद्ध संख्याओं की सूची एपी है और क्यों है। तो यहाँ पर हम लोग चेक कर ले रहे हैं। चेक करने के लिए मैंने बताया दोस्तों आपको, दूसरा पद माइनस पहला पद बराबर तीसरा पद माइनस दूसरा पद। आप आगे भी कर सकते हैं, चौथा माइनस तीसरा भी कर सकते हैं दोस्तों। तो दूसरा माइनस पहला अगर करेंगे यहाँ पर तो 23 माइनस 15 बराबर 31 माइनस 23। तो 23 से 15 घटाएंगे 8 आ जाएगा, इधर भी 8 आ जाएगा। तो दोस्तों हम लोगों ने चेक कर लिया है कि ये जो सूची आपकी है एपी है। क्यों एपी है, तो यहाँ पर ये देखिए आपका 8 बराबर 8 आ रहा है, यानी बराबर आ रहा है। तो यहाँ लिख देंगे हम लोग, अतः प्राप्त संख्याओं की सूची, अतः प्राप्त संख्याओं की सूची एपी है। प्राप्त संख्याओं की सूची एपी है क्योंकि सार्व अंतर
क्योंकि सार्व अंतर समान है। क्यों एपी है? क्योंकि सार्व अंतर समान है। आप देख रहे हो ना, सार्व अंतर मतलब पदों का अंतर। 23 माइनस 15 किया कितना आया? 8 आया। तीसरा माइनस दूसरा किया फिर भी आपको कितना आया दोस्तों? 8। मैंने क्या लिखा? अतः प्राप्त संख्याओं की सूची एपी है क्योंकि सार्व अंतर समान है। तो दोस्तों इस तरीके से आपका पहला क्वेश्चन कंप्लीट होता है दोस्तों। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है। 1 किलोमीटर के किराया 15 रुपए है, 2 किलोमीटर के लिए आपका 23 रुपए हो गया। इसी प्रकार से मैंने 3 का निकाल दिया, 4 का निकाल दिया, एक संख्याओं की सूची निकाली दोस्तों। 15, 23, 31, 39। मैंने यहाँ पे चेक कर लिया इसको। A2 माइनस A1, A3 माइनस A2, 23 माइनस 15, 31 माइनस 23 कितना आ गया? 8 बराबर 8। हम लोग देख रहे हैं दोस्तों सार्व अंतर यहाँ पर क्या है? समान है। अतः प्राप्त संख्याओं की सूची एपी है क्योंकि सार्व अंतर समान है। बिल्कुल सही है दोस्तों। देखते हैं अगला क्वेश्चन हम लोग। सेकंड नंबर क्या कह रहा है? सेकंड नंबर क्वेश्चन देखिए दोस्तों। सेकंड नंबर क्वेश्चन में कहा है उसने कि किसी बेलन में उपस्थित हवा की मात्रा जबकि वायु निकलने वाला पंप प्रत्येक बार बेलन की शेष हवा का 1/4 भाग बाहर निकाल देता है। तो पहले दोस्तों हम लोग इसमें कह रहा है कि किसी बेलन में उपस्थित हवा की मात्रा जबकि वायु निकलने वाला पंप प्रत्येक बार बेलन की शेष हवा का 1/4 भाग बाहर निकाल देता है। तो दोस्तों पहले लिखेंगे हम लोग यहाँ पर। सेकेंड पार्ट है फर्स्ट का। जैसा क्वेश्चन है दोस्तों बोल रहा वैसे ही लिखना है आपको। माना बेलन में उपस्थित हवा की मात्रा, माना बेलन में उपस्थित हवा की मात्रा, मैंने इसको A1 मान लिया दोस्तों और इसको मान लिया B। मैंने मान लिया माना बेलन में उपस्थित हवा की मात्रा। अब क्वेश्चन में कहा है जबकि वायु निकालने वाला पंप प्रत्येक बार बेलन की शेष हवा का 1/4 भाग बाहर निकाल देता है। तो हम लोग यहाँ पर प्रत्येक बार का निकालना है। तो वहां लिख देंगे पहली बार हवा निकालने के बाद बेलन में शेष हवा। क्या लिखेंगे इसमें? पहली बार हवा निकलने के बाद, पहली बार हवा निकलने के बाद बेलन में शेष हवा। दोस्तों लिख देंगे तो आपको एक एक चीज क्लियर हो जाएगा। पहली बार हवा निकलने के बाद बेलन में शेष हवा। तो दोस्तों यहाँ पर आपको दिया गया है कि पहली बार क्या होता है? शेष हवा का 1/4 भाग बाहर निकाल देता है। तो आप देखिए जरा एक बात समझिए ध्यान से। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर पहली बार आपका जो बेलन में उपस्थित हवा कितनी है दोस्तों? V है। और पहली बार हवा निकलने के बाद शेष हवा यानी इसको हम बोल देंगे A2। तो अब शेष हवा क्या होगी दोस्तों? जैसे मैं आपसे कह दूं V का 1/4, V का 1/4, इसका मतलब दोस्तों होता है V इंटू 1/4, यानी इसका 1/4 भाग बाहर निकाल देता है। पहले आपका V था और इसका 1/4 यानी V का 1/4 यानी V/4। और यहां पर आप V मैंने मान लिया, आप X भी मान सकते हैं, जो भी मानना है आप मान लो। तो A2 बराबर मैंने क्या, इसका 1/4 बाहर निकाल देता है ना। तो इसका 1/4 क्या है? शेष का आपका V है, V का 1/4 V/4। अगर दोस्तों इसको हम सॉल्व करें V माइनस V/4 को, तो आप देख लीजिए V माइनस V/4 है, अपान 1 करेंगे, यहाँ 4 लासा लेंगे दोस्तों। तो यहाँ पर 1 है तो 4V आ जाएगा यानी 4V माइनस यहाँ पर आपका V आएगा यानी दोस्तों यहाँ पर 3V/4 आ जाएगा। यानी इसकी वैल्यू आपकी आ जाएगी A2 बराबर 3V/4। कितनी आ जाएगी दोस्तों? 3V/4। यहाँ मैंने सॉल्व करके दिखा दिया है। अब इसके बाद दोस्तों पहली बार हमने निकाल लिया है, इसी प्रकार से अब हम लोग क्या करेंगे? दूसरी बार निकाल लेंगे। एक सीरीज बनानी है हमको, तो लिख देंगे दूसरी बार हवा निकलने के बाद बेलन में शेष हवा। दूसरी बार हवा निकलने के बाद बेलन में शेष हवा। तो दोस्तों देखिए इसमें आप क्या करेंगे, यानी A3 आपका आ गया।
तो A3 अगर निकालेंगे हम लोग यहाँ पर दोस्तों, तो पहले से आपका 3b/4 है। अब इसका 1/4 भाग क्या होगा दोस्तों, इसका 1/4 भाग मैं समझा दे रहा हूं आपको। देखिए 3b/4 आपका है, अब इसका 1/4, जैसे मैंने v का 1/4 b/4 घटाया था, तो अब इसका 1/4 दोस्तों क्या होगा, 3b/4 तो आपका पहले से था, और इसका 1/4 घटाएंगे तो 1/4 इंटू में आ जाएगा आपका, यानी 3b/4 माइनस यहाँ पे आपका 3b/4 4 है दोस्तों 16 आ जाएगा। और अब अगर सॉल्व करेंगे इसको, तो 4 4 जा 16, 4 3 जा 12, और 16 1 जा 16, यानी 3b आ जाएगा दोस्तों, और 12b में माइनस 3b जाएगा, 9b/16 आ जाएगा। यानी इसका 1/4 घटा देंगे दोस्तों, तो 3b/4 इंटू 1/4 करेंगे आप। तो पूरा सॉल्व करने में दोस्तों मैंने यहाँ दिखा दिया है आपको, 3b/16 होगा, और पूरा सॉल्यूशन कितना आ जाएगा इसका, 9b/16, 9b/16 आ जाएगा दोस्तों। तो बिल्कुल आसान तरीके से मैंने पहली बार हवा निकलने के बाद शेष हवा, दूसरी बार निकलने के बाद शेष हवा, अब दोस्तों तीसरी बार आप निकालिए या ना निकालिए, हम लोग यहीं से चेक कर लेंगे एपी को कि ये हमारा एपी में है या नहीं है। तो हम लोग करेंगे क्या, इसमें आप लिख देंगे प्राप्त संख्याओं की सूची। फिर देखिए दोस्तों हम लोग को सूची मिल गई, यहाँ पर पहले कितनी आपकी है, v है, दूसरी 3b/4 है, और तीसरी 9b/16, आगे डॉट डॉट कर देंगे इसको। अब यहाँ पे चेक करेंगे हम लोग कैसे, a2 माइनस a1 बराबर a3 माइनस a2, यानी हम लोग दूसरा माइनस पहला बराबर तीसरा माइनस दूसरा करके चेक करेंगे दोस्तों। तो यहाँ पे आपका आ जाएगा 3b/4 माइनस b बराबर 9b/16 माइनस 3b/4। अगर आप इसको सॉल्व करें दोस्तों, तो यहाँ पे आपका 4 लासा आ जाएगा, तो यहाँ पे आएगा 3b माइनस, और यहाँ दोस्तों क्या आ जाएगा आपका 4b आ जाएगा, और यहाँ सॉल्व करेगा आप 16 एलसीएम आ जाएगा, यानी 9b माइनस 4 4 जा 16, 4 3 जा 12, 4 4 जा 16 और 4 3 जा 12, यानी 3b पे माइनस 4b जाएगा दोस्तों, माइनस b/4 आएगा, और यहाँ पे सॉल्व करोगे तो माइनस का 12 में 9 गया 3, माइनस का 3b/16 आएगा। तो दोस्तों आप यहाँ पर एक चीज देख रहे हैं कि ये दोनों इक्वल नहीं आ रहे हैं दोस्तों, अगर ये माइनस काट भी देंगे आप तब भी आपका b/4 आएगा, और यहाँ पे आपका 3b/16 आएगा जो कि इक्वल नहीं है। तो हम लोग दोस्तों यहाँ पे कह सकते हैं कि यहाँ पर पदों का अंतर यानी सार और अंतर समान नहीं है, अतः यह सूची एपी में नहीं है दोस्तों। तो देखिए a2 माइनस a1 बराबर मैंने सिद्ध कर दिया, यहाँ पे 4 एकम 4 क्या दोस्तों, 4 3, यहाँ पे 3 आ गया यहाँ पर, और यहाँ पे 4 भी आ गया, इधर सॉल्व किया दोस्तों 16 एलसीएम हो गया, 9b माइनस 12b आ गया, दोनों को सॉल्व किया दोस्तों 3b माइनस 4b तो माइनस का b आ जाएगा, और 9b माइनस 12b है दोस्तों तो माइनस का 3b आ जाएगा, माइनस माइनस कैंसिल भी करेंगे तो v/4 इक्वल टू 3b/16 आ जाएगा आपका। यहाँ लिख दे रहा है दोस्तों, यहाँ पे मैंने लिख दिया है v/4 आया इसका सॉल्यूशन, इधर वाले का क्या आया दोस्तों v/4, और इसका आया है 3b/16, मैंने सॉल्व किया दोस्तों। तो ये इक्वल नहीं आ रहा है, आप देख लीजिए यहाँ पे पदों का अंतर दोस्तों समान नहीं आ रहा है। तो यहाँ पे हम लोग क्या कह सकते हैं, क्या लिखेंगे दोस्तों यहाँ पर, अतः प्राप्त संख्याओं की सूची एपी में नहीं है, एपी में नहीं है क्योंकि उसने पूछा ना दोस्तों क्यों, क्योंकि सार व अंतर समान नहीं, और यही दोस्तों आपका आंसर। तो बिल्कुल सिंपल सा दोस्तों क्वेश्चन है, किसी भी क्वेश्चन में आपको बिल्कुल भी घबराना नहीं है, बस केवल दिमाग से समझना दोस्तों। मैं इसने कहा माना बेलन में, मैंने मान लिया माना बेलन में उपस्थित हवा की मात्रा, ठीक है दोस्तों, तो बेलन में उपस्थित हवा की मात्रा मैंने भी मान लिया, आप लोग x मान लीजिए, कुछ भी मान लीजिए। पहली बार हवा निकालने के बाद बेलन में शेष हवा दोस्तों, तो ये a1 हो गया, ये a2, तो मैंने क्या कहा, क्वेश्चन उसने कहा ना प्रत्येक बार वो शेष का 1/4 निकाल देता दोस्तों, तो पहला आपका v था और इसका 1/4 दोस्तों क्या होगा v/4, तो 3b/4 आपका आ गया। दूसरी बार फिर उसने जब निकाला दोस्तों, तो जो बचा है आपका यानी 3b/4
इसका 1/4 घटाएंगे तो 3b/4 आपका ये हो गया, इसके 1/4 आपको गुणा कर देंगे तो 3b/16 आ जाएगा। मैंने सॉल्व करके दोस्तों दिखाया है आपको किस तरीके से 9b/16 आया है। तो इस प्रकार से आपका ये सीरीज बन जाएगी दोस्तों। मैंने चेक किया तो ये दोनों इक्वल नहीं आ रहे हैं, अतः प्राप्त संख्याओं की सूची एपी में नहीं है क्योंकि सार अंतर समान नहीं है दोस्तों। मैंने इसको सॉल्व करके दिखाया था, दूसरा माइनस पहला बराबर तीसरा माइनस दूसरा। किसी भी एपी को अगर सॉल्व करना है दोस्तों, अगर आपको चेक करना है तो आप दूसरा माइनस पहला बराबर तीसरा माइनस दूसरा करके चेक कर सकते हैं दोस्तों। चलिए दोस्तों देखते हैं अब अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, यानी थर्ड नंबर क्वेश्चन, पहले का थर्ड पार्ट है दोस्तों। देखिए दोस्तों, पहले का थर्ड पार्ट में आपसे कहा गया है कि प्रत्येक मीटर की खुदाई के बाद एक कुआं खोदने में आई लागत, जबकि प्रथम मीटर खुदाई की लागत 150 रुपए है और बाद में प्रत्येक मीटर की खुदाई लागत 50 बढ़ती जाती है। मतलब प्रथम मीटर की खुदाई की लागत में 150 रुपए दोस्तों और उसके बाद 50 रुपए आपकी बढ़ती जाती है। तो यहां लिख देंगे हम लोग पहले का थर्ड पार्ट। उसने कहा प्रथम मीटर की खुदाई की लागत, तो हाँ यहां लिख देंगे 1 मीटर, प्रथम मीटर का हो या 1 मीटर का हो दोस्तों, 1 मीटर खुदाई की लागत। अब आप देख लीजिए क्वेश्चन, बुक आपके पास होगी दोस्तों, बुक में पढ़िए जरा क्वेश्चन को। लिखा है प्रथम मीटर खुदाई की लागत उसने कितनी दी है दोस्तों, 150 रुपए। तो यहाँ पर लागत इसको हम लोग क्या माने रहे, A1। A1 बराबर आपको दिया गया है 150 रुपए दोस्तों। इसके बाद अगर हम दूसरे मीटर की खुदाई निकालेंगे तो लिख देंगे 2 मीटर खुदाई की लागत। अगर 2 मीटर खुदाई की लागत आप निकालोगे दोस्तों तो यहाँ पे आ जाएगा A2 और 150 के बाद अब दूसरे मीटर में 50 बढ़ता चला जाएगा दोस्तों, तो 150 प्लस 50 कर देंगे तो यहाँ पे 200 हो जाएगा दोस्तों। कितना हो जाएगा, 200 हो जाएगा। इसके बाद 3 मीटर की खुदाई की लागत, क्योंकि दोस्तों हमको एक सीरीज बनानी है, एक श्रेणी बनानी है, तो हम लोग कुछ हद तक 2 3 4 पद तक निकाल के दिखा देंगे दोस्तों। 3 मीटर खुदाई की लागत, 3 मीटर खुदाई की लागत यानी A3 बराबर दोस्तों आपका जैसे 200 हो गया, फिर 50 ऐड कर देंगे तो ये आपका 250 हो जाएगा। कितना हो जाएगा दोस्तों, 250। इसी प्रकार से 4 मीटर का निकाल दें, 4 मीटर खुदाई की लागत, तो 4 मीटर खुदाई की लागत, तो दोस्तों यहाँ पर आपका A4 आ जाएगा और यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे 250 से 50 ऐड कर देंगे तो यहाँ पे आपका आ जाएगा 300। तो दोस्तों देख रहे हैं ना, पहले मीटर खुदाई की लागत आपको 150 रुपए दी गई है और इसके बाद क्वेश्चन में आपसे कहा गया है कि जबकि प्रथम मीटर की खुदाई की लागत 150 रुपए और बाद में प्रत्येक मीटर की खुदाई की लागत आपको 50 रुपए बढ़ती जाती है। तो पहले के लिए आपका 150 है, उसके बाद आपकी बढ़ती चली जाती है। तो यहाँ पर भी दोस्तों हमको एक सीरीज मिल रही है, तो हम लोग उसी प्रकार से जैसे मैंने सारे क्वेश्चनों में किया है, प्राप्त संख्याओं की सूची, क्योंकि क्वेश्चन में कहा गया है ना सूची किसमें है, एपी में है या नहीं है, तो प्राप्त संख्याओं की सूची, सूची में आपका आ जाएगा 150, 200, 250 और ये 300। आगे निकालते चले जाओगे तो डॉटेड कर दिया मैंने दोस्तों। अब यहाँ भी हम चेक कर ले रहे हैं, यहाँ पर क्या करेंगे वही पुराना A2 माइनस A1 बराबर A3 माइनस A2 करेंगे दोस्तों। तो 200 माइनस 150 बराबर 250 माइनस 200। यहाँ पे दोस्तों आपका 50 आ जाएगा और यहाँ भी कितना आ जाएगा 50। तो आप देख रहे हैं यहाँ पदों का अंतर क्या हो रहा है दोस्तों, समान हो रहा है। यहाँ लिख देंगे हम लोग, क्या लिखेंगे दोस्तों, अतः प्राप्त संख्याओं की सूची एपी में है। एपी मतलब दोस्तों समांतर श्रेणी, क्योंकि उसने कारण पूछा ना क्यों है, तो लिख देंगे क्योंकि सार्वअंतर, क्योंकि सार्वअंतर या सार्वअंतर दोस्तों क्या है, समान है। और यही दोस्तों आपका आंसर हो जाएगा। तो बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है दोस्तों, केवल थोड़ा सा क्वेश्चन को आपको पढ़ना है और एक सिस्टमेटिक ढंग से क्वेश्चन को लगाना है दोस्तों, क्योंकि अगर आप लिखोगे तो एग्जामिनर को पढ़ने में भी आवश्यकता नहीं होगी दोस्तों, क्वेश्चन को लिखना बहुत आवश्यक है, ठीक है ना। डायरेक्ट मार के आप क्वेश्चन को सॉल्व कर देंगे
मैं भी चाहता तो यहाँ पे मैं डायरेक्टली 150, 200, 250 करके डायरेक्ट निकाल सकता था, बट मैं आपको क्वेश्चन को अच्छी तरह समझाना चाहता हूँ दोस्तों, इसलिए मैंने आपको एक एक चीज लिख कर दिखाई है। चलिए दोस्तों अगला पार्ट देखते हैं हम लोग। फोर्थ पार्ट क्या है, खाते में, इसको नोट कर लीजिए दोस्तों, जिससे खाते में प्रत्येक वर्ष का मिश्रधन जबकि 1000, 10,000 की राशि 8% वार्षिक की दर से चक्रवृद्धि ब्याज पर जमा की जाती है। तो यहाँ पे आपको मूलधन दिया गया है दोस्तों, मिश्रधन आपको प्रत्येक वर्ष का निकालना है, राशि आपको दी गई है 8% वार्षिक की दर से। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं इसके अगले क्वेश्चन को। तो थर्ड पार्ट भी दोस्तों हमारा हो गया है। अब इसका अगला क्वेश्चन आपका है फोर्थ पार्ट। तो देखिए दोस्तों फोर्थ पार्ट में क्या करना है आपको। देखिए आपने क्लास 8th में फार्मूले पढ़े हैं, चक्रवृद्धि ब्याज, मूलधन, मिश्रधन, ये सब आपका 7th 8th में है दोस्तों। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, फर्स्ट के फोर्थ पार्ट में क्वेश्चन को पहले दोस्तों अच्छी तरह समझना है आपको। क्वेश्चन में उसने कहा है खाते में प्रत्येक वर्ष का मिश्रधन जबकि मूलधन आपको दिया गया और दर भी दी गई दोस्तों। तो आप ये समझ लीजिए मूलधन आपको दिया गया है 10,000 रुपया, मूलधन कितना है दोस्तों 10,000, और दर आपको दिया गया है 8% वार्षिक, दर आपको दिया गया 8% वार्षिक। तो दोस्तों यहां पर क्वेश्चन में आपसे कहा गया है कि प्रत्येक वर्ष का मिश्रधन, प्रत्येक वर्ष का मिश्रधन जबकि 10,000 रुपए की राशि 8% वार्षिक की दर से चक्रवृद्धि ब्याज पर जमा की जाती है। तो यहां भी हम लोग चेक करते दोस्तों। तो एक वर्ष, देखिए इसको हम लोग मान लें मूलधन है आपका, इसको मैंने A1 मान लिया। क्या मान लिया इसको दोस्तों, इसको A1 मान लेंगे। तो A1 बराबर आपका हो जाएगा कितना 10,000 रुपया। A1 मैंने मान लिया, 10,000 रुपया दिया गया है। अब देखिए एक फॉर्मूला आपका होता है दोस्तों, A बराबर P 1 प्लस R अपान 100 की पावर N। दोस्तों अगर मैं आपसे कहूं कि ये हिंदी में फॉर्मूला में बोलूं मिश्रधन, यानी मिश्रधन बराबर आपका होता है मूलधन गुणे 1 प्लस R, कितना है आपका R जो भी है, R यानी दर बटे 100 की पावर समय। ठीक है दोस्तों, मूलधन गुणे दर बटे 100 की पावर समय, यानी 1 प्लस R अपान 100। रेट को हम लोग दर बोलते हैं दोस्तों, ये दर जो होता है इसको बोलते हैं रेट, और एन को बोलते हैं दोस्तों समय। तो ये फॉर्मूला आपका यहाँ पर अप्लाई होगा दोस्तों, मूलधन मिश्रधन बराबर मूलधन गुणे 1 प्लस दर बटे 100 की पावर समय हो जाएगा दोस्तों। तो यहाँ पे आप हम लोग निकाल लेंगे, फॉर्मूला मैंने बता दिया दोस्तों आपको। अब यहाँ पर लिखेंगे हम लोग, अब देखिए मिश्रधन निकालना है ना, तो अब लिखेंगे एक वर्ष बाद मिश्रधन क्या होता है। भाई पहले A1 मैंने 10,000 मान लिया है, तो लिख देंगे एक वर्ष बाद, एक वर्ष बाद मिश्रधन, एक वर्ष बाद मिश्रधन। एक वर्ष बाद का अगर मिश्रधन निकालें दोस्तों, तो मैंने बताया ना क्या होता है फॉर्मूला आपका, मूलधन गुणे 1 प्लस दर पर 8% दिया गया दोस्तों, तो वही 8 बटे 100। और पहले वर्ष के लिए एक वर्ष बाद, एक वर्ष का निकाले दोस्तों तो यहाँ फर्स्ट आ जाएगा आपका। 2 वर्ष बाद निकालेंगे, एक वर्ष बाद 10,000 इंटू 1 प्लस 8 बटे 100 की पावर n। यहाँ दोस्तों आपका आ जाएगा 10,000 इंटू 100, एक कम 100, 100 में 8 जोड़ देंगे दोस्तों तो 108 बटे 100 आ जाएगा। और अगर दोस्तों इसको आप सॉल्व करेंगे तो 10,000 इंटू 108 बटे 100 को अगर सॉल्व करें दोस्तों, तो यहाँ से 0 0 आपका कैंसिल हो जाएगा, इसका गुणा कर देंगे दोस्तों तो आपका आ जाएगा 10,800। 10,800 आपका आ जाएगा दोस्तों एक वर्ष बाद मिश्रधन, कितना आ जाएगा 10,800। अब इसी प्रकार से हम लोग अब इसको मानेंगे क्या दोस्तों, हम लोग इसको मान लेंगे ये A1 हो गया, तो ये आपका हो गया A2। इसी प्रकार से 2 वर्ष बाद मिश्रधन, 2 वर्ष बाद मिश्रधन, अगर 2 वर्ष बाद निकालेंगे दोस्तों तो फिर हम लोग क्या करेंगे 10,000
इंटू 1+8/100। अब दोस्तों देखिए 1 वर्ष के लिए 1 आया, 2 वर्ष के लिए यहाँ पर आपका 2 आ जाएगा दोस्तों। यहाँ पे अगर आप सॉल्व करेंगे इसको तो 10,000 इंटू वैसे ही करेंगे दोस्तों 108/100 की पावर 2 आ जाएगा। अब अगर इसको पूरा सॉल्व करें दोस्तों हम लोग तो यहाँ पे आप देखिए 10,000 है आपका, देखिए दोस्तों 10,000 है आपका। अब इसको आप 2 बार लिखिए 108/100 और 108/100, तो 2 जीरो यहाँ से आपके 4 जीरो कैंसिल, इनका गुणा कर ले दोस्तों। तो अगर 108 में आप 108 का गुणा करें तो कितना आएगा दोस्तों, 108 में अगर आप 108 का गुणा करते हैं दोस्तों तो यहाँ पर आपका आ जाएगा 8 8 जा 64 और 8 0 0 8 1 जा 8। देखो 64 आया, 0 आया, यहाँ पे कितना हो जाएगा आपका 6 आ जाएगा। फिर करेंगे आप यहाँ पे तो 0 0 0, फिर यहाँ करेंगे तो 1 8 जा 8 0 1 यानी 4 6 8 8 16 1, 11,664 आ जाएगा दोस्तों। सॉल्व करने में कितना आ जाएगा 11,664। तो दोस्तों कुल मिला के मैंने आपको सॉल्व करके दिखा दिया, यहाँ पर भी इस तरीके से मैंने मल्टीप्लाई करके निकाला इसको। तो यहाँ पे 11,664 रुपया आपका दोस्तों आ जाएगा। अब यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, अब निकाल ले रहे हैं, ये आपका 1 वर्ष बाद का मिश्र धन है, 1 वर्ष बाद मिश्र धन, या फिर आप डायरेक्टली यहाँ पे दोस्तों A2 ही लिख दीजिए, ये A2 चल रहा है और ये आपका दोस्तों A3 है, तो यहाँ पे A3 लिख दिया मैंने, ठीक है ना। अब यहाँ पे लिख देंगे प्राप्त संख्याओं की सूची, प्राप्त संख्याओं की सूची। अगर प्राप्त संख्याओं की सूची आप निकालते हैं दोस्तों यहाँ पर, तो प्राप्त संख्याओं की सूची आपकी आ जाएगी, पहले आपका कितना था दोस्तों 10,000, इसके बाद आपका 10,800 और इसके बाद आपका 11,664। आगे डाटा मैंने कर दिया दोस्तों। तो देखो प्राप्त संख्याओं की सूची आपकी 10,000, 10,800, 11,664। अब चेक कर लेते हैं इसको, तो A2 माइनस A1 बराबर A3 माइनस A2, दूसरा माइनस पहला बराबर तीसरा माइनस दूसरा करेंगे दोस्तों। तो यहाँ पे आपका आ जाएगा 10,800 माइनस यहाँ पर आपका 10,000 बराबर 11,664 माइनस 10,800। दोस्तों घटाएंगे अगर आप इसमें 10,800 में अगर 10,000 को घटाइए दोस्तों तो आपका आता है 800, ठीक है दोस्तों। अगर इसमें आप घटाएंगे तो 11,664 में अगर आप दोस्तों यहाँ घटा दे रहा हूँ, 11,664 में अगर आप 10,800 घटाएंगे दोस्तों, 10,800 को यहाँ पे 4 आएगा, यहाँ पे 6 आएगा, यहाँ 16 में 8 गया 8 आएगा, यानी 864 आ जाएगा दोस्तों, 864। और आप दोस्तों देख रहे हैं कि ये इक्वल नहीं आ रहे हैं, आप खुद देख लीजिए दोस्तों, जो पदों का अंतर यहाँ पर क्या हो रहा है आपका समान नहीं आ रहा है, समान नहीं आ रहा है। तो यहाँ क्या लिखेंगे, अब यहाँ लिख दे रहे हैं हम, अतः प्राप्त संख्याओं की सूची AP में नहीं है क्योंकि सार्व अंतर समान नहीं है। तो देखिए दोस्तों मैंने पूरा आपको बता दिया है कि मूलधन आपका होता है, 1 वर्ष बाद मिश्र धन मैंने निकाला, 2 वर्ष बाद मिश्र धन निकाला, A1 A2 A3, यहाँ पर आप इसको A1 यहाँ मान लीजिए मूलधन है आपका, तो ये A1 आपका हो जाएगा क्योंकि पहले वर्ष के लिए आपका मिश्र धन यही हो जाएगा, 1 वर्ष बाद का मिश्र धन आपका ये है। तो मूलधन A1 बराबर मैंने क्या मान लिया दोस्तों 10,000, 1 वर्ष बाद मिश्र धन, 2 वर्ष बाद मिश्र धन। इसी प्रकार से मैंने A1 A2 A3 निकाली है दोस्तों। प्राप्त संख्याओं की सूची आपने जो निकाली है, पहले के लिए दोस्तों कितनी निकाली, पहले 1 वर्ष बाद पहले 10,000 था, फिर 10,800, फिर 11,664, ये दोस्तों मैंने निकाली है ना। अब इसके बाद मैंने क्या किया, दूसरा माइनस पहला बराबर तीसरा माइनस दूसरा कर दिया दोस्तों, यहां से चेक किया
तो ये दोनों आपस में इक्वल नहीं आ रहे हैं, अतः प्राप्त संख्याओं की सूची एक ही में नहीं है, क्योंकि सार्वंतर समान नहीं है। ठीक है दोस्तों, इसको नोट कर